आज की इस वीडियो को प्रैक्टिस से 10 को सॉल्व कराऊंगा। इसमें मैं आपको सिंपल इंटीग्रल क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को मैंने पढ़ा दिया है और कॉन्सेप्ट की वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अगर आप कॉन्सेप्ट की वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को देखते हैं तो आपको ये पूरी तरह से समझ में आएगा, क्योंकि मैं अब यहाँ आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा, आपको कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है। 900 रुपए की राशि पर 18% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। तब हमको पता है कि साधारण ब्याज बराबर होता क्या, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। चलिए लिखिए। अब हमको करना क्या, सब कुछ हमको पता, हमको क्या करना है, ब्याज बताना। अब हमको पता है कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय इंटू बटा 100। हमको वैल्यू रखना और हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम लोग रखते हैं और हम लोग साधारण ब्याज को हम लोग क्या बोलते हैं, एसआई बोलते हैं। तो एसआई बराबर हमारा कितना आ जाएगा, मिस मूलधन 900 रुपए है और दर कितना हमारा ये 18% है और समय कितना है 5 बटे कितना 100। हम लोग जो इसको काटेंगे कितना ये हो जाएगा और ये कितना 18 पचे 90 हो जाएगा। जब इसका गुणा करें कितना 99 81 हो जाएगा ये और 1 जीरो हमारा बचा रहेगा। तो 5 वर्ष में कितना ब्याज होगा, साधारण ब्याज कितना होगा हमारा, यानी 810 रुपए। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, तो हम देखेंगे इसका क्या बी ऑप्शन क्या मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। 600 रुपए पर 6% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज तथा क्या मिश्र धन ज्ञात करना है। हम लोग जब भी समय की गणना करते हैं हम लोग किस में करते हैं, वर्ष में करते हैं हम लोग की, ना कि माह में करते हैं। तो हमको करना क्या है, इसको हमको क्या करना है, माह में दिया है तो हम लोग इसे क्या करेंगे, वर्ष में कन्वर्ट करेंगे। तो वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए इसे कितने से भाग देंगे हम लोग, 12 से भाग देंगे, नहीं देंगे। अगर हम लोग इसमें 12 से भाग दे देंगे तो अब ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वर्ष में कन्वर्ट हो गया। आप चाहे तो काट के छोटा कर सकते हैं, नहीं तो रहने दीजिए। चलिए अब हमको क्या पता चलिए, मूलधन पता है और दर पता है और समय भी पता है, तो हम लोग साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। हम लोग लिख रहे हैं एसआई बराबर, तो यानी 6000 और ये समय यानी दर कितना है 6% और समय कितना हमारे पास 8 बटे 12। हम चाहे काट के छोटा कर सकते हैं या रहने दिया जाए। और पूरे का बटा कितना होता है 100 होता है। तो ये 00 से ये कट गया ये और 6 दूना कितना गया 12 हो गया। जब इसको काटेंगे तो 2 चौक को 8, इसका गुणा करें 6 चौक कितना 24 हो जाएगा, 6 चौक को 24। यानी एसआई कितना आ गया, हमें साधारण ब्याज कितना आ गया 240 आ गया। दूसरा प्रश्न क्या है कि मिश्र धन। आपके एग्जाम में केवल एक ही क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, या तो साधारण ब्याज पूछेंगे या तो मिश्र धन, लेकिन मैंने इसमें दोनों क्वेश्चन इंक्लूड किया है। तो मिश्र धन पूछेंगे तो मिश्र धन बराबर हमारा होता क्या है, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन हमको पता है, ये मूलधन ये पता है, तो कितना हो जाएगा 6000 और ब्याज का हम लोग इसमें जोड़ लिया जाए तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये मिश्र धन आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 6240 रुपए। ये क्या आ गया आपका मिश्र धन आ गया। इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट की वीडियो मैंने बिल्कुल डिटेल बताया है, मैं आपको यहाँ पे करके आ रहा हूँ, बस डायरेक्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 2500 रुपए का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा। तो हमको क्या पता, मूलधन पता है और क्या पता है, दर भी पता है और हमको क्या समय पता है, लेकिन ये हमारा क्या दिन में। तो इसे वर्ष में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें 365 से भाग दे देंगे तो ये अब हमारा किस में हो जाएगा, वर्ष में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करिए, अब 219 बटा कितना कर लेंगे 365 कर लेंगे, तो ये अब हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, वर्ष में। समय की गणना हम लोग किस में करेंगे, हमेशा वर्ष में कन्वर्ट करेंगे, वर्ष में कन्वर्ट करेंगे। चलिए देखिए हमसे पूछा क्या, साधारण ब्याज तो मीन्स एसआई सिंपल इंटरेस्ट, तो यानी ये हमारा हो जाएगा 2500 हो जाएगा और ये 5 इंटू समय कितना हमारे पास है इतना, तो 219 बटा कितना हो जाएगा ये 365। आप चाहे तो काट के यहीं पे छोटा कर सकते हैं, लेकिन मैंने काट के छोटा नहीं किया। चलिए यहां से ये 00 से ये 00 कट गया, अगर हम इसको काटे कितनी बार कटेगा, 5 7 35 हो जाएगा और 5 3 15 कटेगा। अब ये 73 से कितनी बार कटेगा, तो हम देख रहे हैं 3 3 का 9 हो जाएगा और 3 7 21, तो ये पूरा कितनी बार में कट जाएगा, 3 बार में कट जाएगा। जब हम इसका गुणा करें कितना 25 कितना ये 75 हो जाएगा। यानी ब्याज कितना आ गया हमारा, ये 75 रुपए इसका ब्याज आ गया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, तो हम देख रहे हैं सी ऑप्शन इसका क्या मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 रुपए का इतना रुपए क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज। मीन्स हमको क्या पता है, दर पता है और क्या मूलधन पता है और क्या पता है, एसआई मीन्स ब्याज पता है। तो हमसे जानना क्या चाह रहे हैं, कितने वर्षों में समय हमसे जानना चाह रहे हैं। तो हम लोग फार्मूले पे रख ले रहे हैं, देखिए ये फार्मूले होता है हमारा।
तो यहाँ से ब्याज कितना हो जाएगा 1080 हो जाएगा, और मूलधन कितना ये 3000 है, और दर कितनी ये 12% है, 3000 इंटू 12। और हमसे समय पूछा तो हम लोग समय को टी से इंडिकेट कर दे रहे हैं, और बटे कितना होता है ये 100 होता है। जब हम लोग इसको काटेंगे ये डबल जीरो से ये कट गया, एक जीरो से ये कट जाएगा। अब देखिए हमको करना क्या, 12 9 कितना होता है ये 108 हो जाएगा, ये जब इसको काटे कितना ये 3 हो जाएगा। तो टी बराबर हमारा आ कितना गया 3 वर्ष। यानी हमसे समय पूछा है तो समय हमारा कितना गया 3 वर्ष आ गया। तो देखिए इसका यानी पहला ऑप्शन इसका क्या मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर देखिएगा। कितने समय में 3% वार्षिक दर से 8000 रुपए का उतना ही ब्याज उतना ही होगा जितना कि 4% वार्षिक दर से 6000 रुपए का साधारण ब्याज कितना हो जाए 5 वर्षों में होगा। इन्होंने ये कहा है कि अगर कोई समय ले लिया, कुछ समय लिया और इतने पे मूलधन और इस दर से कुछ ब्याज बनेगा, कुछ समय में कुछ ब्याज बनेगा, तो फिर क्या करें, जितने समय में क्या करें 4% वार्षिक दर से इतने पे मूलधन पे ब्याज बनेगा, उतने पे क्या करें पहले पे भी ब्याज बनेगा। तो मीन्स SI बराबर हमारा क्या होता है मूलधन होता है, मूलधन गुणे मैं लिख दे रहा हूं यहां से। चल देखिए ये मैंने लिख दिया, पहले के लिए लिख दिया और मैंने ये सेकंड के लिए लिख दिया। तो कहा क्या यानी कि ब्याज उतना ही बनेगा जितना कि क्या इतने पे ब्याज बनेगा। मीन्स इनके क्या है ब्याज कांस्टेंट है, क्या दोनों राशियों क्या ब्याज कांस्टेंट है। मतलब ये दोनों अगर बराबर है, अगर ये और ये बराबर है तो ये भी तो आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे, ये दोनों होंगे ना। तो हम लोग यहाँ से इसको बराबर कर ले रहे हैं। तो मैं यहाँ पे बराबर अगली लाइन से नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट ये वैल्यू भी इसके साथ साथ पुटअप कर दे रहा हूँ। फिर से मैं लिखूंगा तो कोई मतलब नहीं होगा, तो मैं डायरेक्ट ये वैल्यू भी रख ले रहा हूँ यहाँ पे। तो मूलधन कितना ये पहले के लिए 8000 है, और दर कितना हमारी ये 3% है। तो समय क्या पूछा, समय पूछा ना, तो समय को लोग टी से इंडिकेट कर दे रहे हैं, और बटा कितना ये 100 हो जाएगा। अब देखिए सेकंड के लिए क्या करेंगे लोग, यहाँ से कितना जितना कि क्या मूलधन कितना आपका 6000 है, और दर कितनी ये 4%, और समय कितना आपके पास 5 है, तो बटा 100। 100 से 100 रिजेक्ट हो गया, ये 000 से इसका 000 रिजेक्ट हो गया। जब हम लोग इसको काटेंगे कितना 4 दूना 8 हो जाएगा ये। अब जब हम लोग इसको काटेंगे 2 3 6 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, और 2 से 2 कट जाएगा। तो हमारा टी बराबर आया कितना, यहाँ से टी इक्वल टू कितना आ गया हमारा ये 5 वर्ष। यानी इसका आंसर कितना आ गया आपका 5 वर्ष आ गया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, तो हम देख रहे हैं इसका क्या सी ऑप्शन क्या इसका मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। साधारण ब्याज की किस दर से, साधारण ब्याज की, इसको थोड़ा आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्षों में दुगुना हो जाएगा। इनके कहने का मतलब यह है कि अगर कोई धन रहा होगा, मैं मान लो जैसा करिए 100 रुपये, मूलधन कितना है 100 रुपये रहा होगा, जैसे इसको मैंने लिया के बैंक में जमा कर दिया, तो बैंक में जमा कर दिया तो कितने 8 वर्षों में कितना हो जाए, 8 वर्षों में ये कितना हो गया, ये दोगुना हो गया, 8 वर्षों में दोगुना हो गया। तो हमसे ये जानना चाह रहा है कि किस दर से, यानी रेट हमसे जानना चाह रहा है किस रेट से ये दोगुना पैसे हो गए। अगर देखिए ये मूलधन इतना है और ये कितना है दोगुना का, ये 200 हो जाएगा। अब ये दोगुना हो गया, तो इसमें क्या शामिल है, मूलधन तो शामिल है, प्लस इसमें ब्याज भी तो शामिल है। अगर मैं यहाँ से इसको घटा दूं तो हमको क्या मिल जाएगा, ब्याज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जब घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा 100 रुपये, हमको क्या मिल गया ब्याज मिल गया। अब देखिए आपको पता क्या है, ब्याज भी पता हो गया, मूलधन पता है और समय पता है, तो आप क्या निकाल सकते हैं, दर निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। फार्मूला आपका यही होता है, देखिए फार्मूला आपका यही होता है। हमको ये भी पता है और ये भी पता है, ये भी पता है, ये हमसे जानना चाह रहे हैं, तो हम लोग कर लेना है सॉल्व यहाँ पे। तो मूलधन कितना हो गया ये 100 रुपये, सॉरी SI कितना हो गया हमारा 100 रुपये हो गया, ब्याज इक्वल टू मूलधन कितना 100 रुपये, ये भी है, और हमसे क्या समय दिया है, ये कितना 8 है, और इंटू हमसे जानना क्या चाह रहे हैं दर, तो दर को हम लोग इसी तरह से रहने दे रहे हैं, और बटा 100 से 100 कट गया। जब हम लोग इससे इसमें भाग देंगे तो दर बराबर हमारी कितनी आ जाएगा, 8 एक कम 8 हो जाएगा, यानी कि इसको जब काटे पीटेंगे तो हमारा कितना 12.5% आएगा। इन दर कितने आएगा हमारे 12.5%। तो देखिए इसका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो हम देख रहे हैं इसका क्या सी ऑप्शन इसका क्या मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई धन 20 वर्षों में कितना हो जा रहा है, ये दोगुना हो जा रहा है। तो इस धन को तिगुना होने में कितना समय लगेगा, हमसे ये जानना चाह रहे। अगर मैं मान लो कोई धन रहा होगा 100 रुपये जैसे रहा होगा, तो ये कितना हो जा रहा है 20 वर्षों में कितना हो जा रहा है, ये दोगुना हो जा रहा है। जैसे मैंने 100 रुपये ले जाके बैंक में जमा कर दिया, 20 वर्ष बाद मैंने देखा था ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, ये दोगुना हो गया, मीन्स 200 रुपये हो गया। तो हमसे ये जानना चाह रहा है कि अगर इसमें देखा जाए तो ब्याज कितना मिलेगा आपको, 100 रुपये ब्याज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 100 रुपये आपका क्या बन गया है
ब्याज बन गया। हमसे ये जानना चाह रहा है कि ये धन कितने वर्षों में 3 गुना हो जाए। मीन्स ये जानना चाह रहा है कि अगर 100 रुपये मैंने बैंक में ले जाकर जमा कर दिया तो इसे 3 गुना होने में कितना समय लगेगा, हमसे यही जानना चाह रहे हैं। क्वेश्चन मार्क्स। देखिए आपको मैं एक पॉइंट बता देना चाहता हूं कि जो साधारण ब्याज में क्या होता है, ब्याज की दर कांस्टेंट, ब्याज क्या होता है, प्रत्येक वर्ष का क्या होता है, कांस्टेंट होता है, मीन्स नियत होता है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, चलिए कि यहाँ पे है साधारण ब्याज में होता है क्या, यानी ब्याज क्या होता है, कांस्टेंट होता है। मीन्स अगर जैसे कह दिया जाए अगर एक वर्ष का ब्याज कितना 200 रुपए बनेगा तो अगले वर्ष का भी ब्याज कितना बनेगा, हमको 200 वर्ष बनेगा। फिर अगले साल का भी ब्याज कितना बनेगा, 200 बनेगा। फिर अगले साल का ब्याज कितना बनेगा, 200 बनेगा। मीन्स इसमें ब्याज क्या होता है, कांस्टेंट होता है, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट मीन्स चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता। उस पर उसमें होता क्या है कि ब्याज पर भी ब्याज बनता रहता है। तो चलिए इसको देखा जाए। तो इसमें अगर ब्याज अगर एक वर्ष का कितना 100 रुपए है, अगर एक वर्ष में कितना 20 वर्षों में कितना ब्याज बन रहा है, ये 100 रुपए बन रहा है, तो फिर ये 2 गुना यानी 200 ब्याज कब बनेगा, ये 200 ब्याज अब चाहिए ना हमको 3 गुना होने में, तो 200 ब्याज बन गया हमारा। तो अगर ये क्या 100 रुपए 20 वर्ष में बन रहा है तो इसे क्या करना 200 रुपए यानी 200 रुपए ब्याज करने के लिए हम क्या करें, 2 गुना तो समय लगेगा, तो कितना हो जाएगा, 40 वर्ष हो जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 गुना समय लगेगा। मीन्स इसका क्या आ गया, ये आंसर आ गया। तो देखिए इसका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो हम देख रहे कौन है, डी ऑप्शन इसका क्या मैच। एक बार मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ। अब हमको पता चले 20 वर्ष में ब्याज कितना 100 रुपए बढ़ रहा है, तो यानी 200 रुपए ब्याज में 2 गुना बनने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, समय भी तो 2 गुना लगेगा, नहीं लगेगा। अभी मैंने आपको लिख के जो दिखाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाया जाए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, किसी धन का साधारण ब्याज की दर से 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का क्या मिश्र धन ये इतना हो जा रहा है। इसमें क्या शामिल है, मिश्र धन तो मतलब इसमें क्या मूलधन शामिल है, मूलधन प्लस क्या इसमें ब्याज शामिल है, यही तो मिश्र धन है हमारा। इसमें दोनों शामिल है कि नहीं है। तो मूलधन जो भी धन रहा होगा अपने आप में 100% रहा होगा, और ब्याज कितना होगा, प्रत्येक वर्ष का ब्याज कांस्टेंट होता है, तो एक वर्ष में कितना 8%, 8%, 8%, तो कुल ब्याज कितना हो गया, 24% हो गया। तो कह सकते ये 124% है क्या, इसमें मूलधन तो शामिल है प्लस ब्याज शामिल है, ब्याज कितना 24। तो हम क्या करें, ये 124% है, अगर इसमें 124 से भाग दें, 100 से गुणा कर दे, तो आपको क्या पता चल जाएगा, वो धन पता चल जाएगा। तो 6944 124 से आप भाग दे दीजिए और 100 से गुणा कर लीजिए। देखिए 4 से ये भी कट रहा है, 4 से ये भी कट रहा है, काट दीजिए, 4 3 12 हो जाएगा और 4 1 कम 4 हो जाएगा। यहां से काटेंगे 4 1 कम 4 हो जाएगा, 2 इधर गए 4 7 28 हो गए, एक इधर गए 4 3 12 हो गए और 4 6 24। जब आप इसको इससे काटेंगे कितनी बार में करिए, 56 बार में करिएगा। यहां से जब गुणा करेंगे आप कितना, ये 5600 रुपए, यानी आपका वो धन कितना रहेगा, मूलधन 5600 रुपए। इसका देखिए बी ऑप्शन क्या है, मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कोई धन किसी निश्चित दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दिया गया। कोई धन है किसी निश्चित दर पर क्या किया, 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पे दे दिए गए। यदि ब्याज की दर क्या होती, 3% अधिक होती, तो क्या होता, पहले से कितना रुपए अधिक मिलते, 108 रुपए अधिक मिलता। तो वो धन क्या है, हमसे ये जानना चाह रहे हैं। देखिए पहले ब्याज की दर जो भी रही होगी, बट हमको नहीं पता है। बट जब ये ब्याज क्या करे, पहले से 3% बढ़ा दे रहे हैं, तो पहले जो भी ब्याज मिलता था कि नहीं मिलता था, जब ये 3% बढ़ा दे रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, 108 रुपए अधिक ब्याज मिला। और ये क्या ब्याज की दर कितना, पहले साल में 3% बढ़ी होगी, अगले साल में 3% बढ़ी होगी, मतलब कि कितना बढ़ा, ये 6% ही बढ़ा कि नहीं बढ़ा। तो कह सकते ये 6% है क्या, ये 6% के बराबर है कि नहीं। आप इसमें 6 से भाग दीजिए, 100 से गुणा कर लीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 108। और ये कितना है, 600 इंटू 100। यहां से जब काटेंगे 6 कम 6 6 बटे 48 है, यहां से गुणा करें कितना, ये 1800। तो आपका मूलधन कितना रहा होगा, यानी 1800 रुपए। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, तो हम देखिए इसका सी ऑप्शन क्या है, मैच कर रहा है। चलिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो आया हुआ उससे देख लिया जाए। यह क्वेश्चन जो सुपर टेट में आया हुआ क्वेश्चन है, देखिए हमसे क्या कह रहे हैं, कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन 9 वर्षों में कितना हो जाएगा, 5 गुना है। वैसे तो ये मुझे पीछे यानी 2 क्वेश्चन के पीछे ही मुझे सॉल्व करा देना चाहिए था। चलिए देखिए हमसे ये जानना चाहिए कि अगर कोई मूलधन रहा होगा कितना, 100 रुपए रहा होगा, साधारण ब्याज की दर से कितना हो जा रहा है, ये कोई धन 9 वर्षों में कितना हो जा रहा है, ये 5 गुना हो जा रहा है। मीन्स ये कितना हो गया, 500 हो गया। कितने समय हो रहा है ये, तो कितना 9 वर्षों में हो रहा है कि नहीं। अब देखिए यहां से अगर मैं इसको घटा दूं, तो इसको मैंने जो 2 क्वेश्चन पीछे बताया सेम उसी की तरह है। देखिए यहां से घटाया तो यहाँ से कितना 400 क्या मिल जाएगी, ब्याज मिलेगा, मीन्स एसआई मिलेगा, साधारण ब्याज मिल जाएगा। तो हमसे जानना क्या चाह रहे हैं कि दर कितने प्रतिशत वार्षिक दर से ना, तो हमको पता है, अब हम यहाँ से हम लोग कर लेंगे, मूलधन पता है
साधारण ब्याज पता है, समय पता है, तुमको क्या करना है, दर निकालना हम लोग कर ले रहे हैं। तो ब्याज कितना हो गया, 400 हो गया, बराबर मूलधन कितना है, 100 रुपए, और समय कितना हमारे पास है, 9। दर पूछा तो हम इसको इसी तरह से छोड़ दे रहे हैं और बटा 100। जब ये 100 से 100 रिजेक्ट हो गया, जब इसको भाग में कितने, 9 चौको 36 हो जाएगा, ये 9 चौको 36, 4 इधर गया तो 9 चौको कितना हो जाएगा, 36 हो गया, 4 बच गया। तो 4 में 9 से भाग जाएगी क्या, नहीं जाएगी, तो हम लोग इसको इसी तरह से छोड़ दे रहे हैं। यानी अब हमको पता है दर कितनी गई, 44/4/9% वार्षिक दर। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच करा, हम देख रहे इसका क्या, बी ऑप्शन क्या मैच करा, और ये टेट की लिखित परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष में उपचित साधारण ब्याज कितना है, इतना है। तो इस मूलधन से कितना, तिगुनी राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, हमसे ये जानना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, यहाँ या और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, मूलधन निकालेंगे, जो भी मूलधन आएगा उससे 3 गुना मूलधन कर देंगे, और उस पर क्या करें, 10% के हिसाब से 2 वर्ष का क्या कर देंगे, साधारण ब्याज हम लोग निकाल लेंगे, यही जानना चाह रहे हैं। तो यहाँ से मैं कर ले रहा हूँ, तो हमको साधारण ब्याज बराबर कितना ये दे दिया है, मैं डायरेक्ट लिख ले रहा हूँ 1200, और मूलधन कितना हो गया, मूलधन हमसे जानना चाहिए तो हम लोग मूलधन को क्या मान लिया, एक्स मान लिया, या आप ऐसे लिख सकते हैं कि मूलधन भी लिख सकते हैं, है ना। और दर कितनी है हमारी, ये 8% है, और समय कितना है, 6 बट्टा ये हो गया। अब देखिए हम लोग करेंगे कि काटना पीटना, और हमारा क्या आ जाएगा, आंसर है। जब हम लोग इसको काटेंगे कितनी बार में कटिएगा, तो 6 दूना 12, 200 बार में कट जाएगा। इसको काटे कितने, 8 दूना 16 हो जाएगा, और 4 इधर 8 5 40। जब इसका गुणा करेंगे तो हम लोग कितना, मूलधन कितना मिल जाएगा हमको, ये 2500 मिलेगा। अब हमको पता चलेगा मूलधन कितना हो गया, 2500 रुपए हो गया। तो क्या कह रहे हैं, इससे इस मूलधन से कितना, तिगुनी राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना है। तो एसआई बराबर कितना, अब इससे 3 गुना धन ले लिया जाए तो 25 कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, ये 75, 3 गुना धन हो गया। अब 10% के हिसाब से, और समय कितना हमारे पास है, 2 वर्ष, बटा 100 हो जाएगा। यहां से करेंगे ये कट जाएगा, इससे 75 दूना कितना हो जाएगा, ये 150 हो जाएगा, 75 दूना 150। लेकिन अभी ये 0 बचा तो हमारा कितना हो जाएगा, 1500। यानी इसका देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, तो हम देख रहे हैं इसका डी ऑप्शन क्या मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, एक्स तथा वाई को समान राशियां 7.5% वार्षिक दर से क्रमशः कितना, 4 वर्ष और 5 वर्ष के लिए उधार दी गई। यदि इनके द्वारा दिए गए ब्याजों का अंतर कितना पाया जा रहा है, ब्याज का अंतर कितना पाया, 150 रुपए, तो प्रत्येक को दी गई राशि कितनी है। तो इस क्वेश्चन को आप थोड़ा समझ लिए, क्या करें, जो एक्स और वाई इनको समान राशियां दे रहे हैं, है कि नहीं। अब दर भी इनको समान दे रहे हैं, और बट फर्क क्या है, हम देख रहे हैं समय में बस फर्क है कि नहीं। पहले वाले को कितना दिए, पहले वाले के कितना दिए, 7.5% के हिसाब से, वैसे आप डायरेक्ट कर सकते हैं, 7.5% के हिसाब से कितना दिया इन्होंने, 4 वर्ष के लिए दिया। तो मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, देखिए ये 4 वर्ष के लिए दिया और 5 वर्ष के लिए दिया। तो ये देखिए 4 वर्ष, यहाँ से 4 वर्ष माइनस हो जाएगा, 1 वर्ष बच गई नहीं। तो ब्याज में यही तो मिलेगा, इतने % के बराबर ही तो ये एक्स्ट्रा मिलेगा, नहीं मिले जो एक दूसरे से इनका अंतर पाया था। 1 वर्ष ये अधिक पाया जा रहा है, जो ब्याज की दर है 1 वर्ष के लिए अधिक दे रहा है ना, तभी तो ये अधिक ब्याज भी मिला कि मिले। तो कह सकते हैं 7.5% बराबर ये होगा क्या, 7.5 से भाग दीजिए, 100 से गुणा कर ली, तो वो राशि आपको पता चल जाएगी, आपका आंसर आ जाएगा। हम इसमें 7.5 से भाग दे रहे हैं यहां से, और प्रतिशत यानी क्या कर लें, 100 से गुणा कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से अगर दशमलव हटाना तो हम लोग ऊपर नीचे 10 से गुणा कर ले रहे हैं, तो यहाँ से ये दशमलव इसका क्या हो जाएगा, रिजेक्ट। अब आप इसमें अपने दिमाग से दशमलव यहाँ से हटा दीजिए, दशमलव यहाँ से हट गया, तो ये 75 गुना कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। आपको करना है इनका गुणा करिए, कितना चाहिए, 3 0, यानी वो राशि कितनी रहेगी, 2000 रुपए रहेगी कि नहीं रहेगी। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, तो सी ऑप्शन इसका क्या मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाया है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ब्याज पर देने वाले एक व्यक्ति को ज्ञात हुआ कि उसके धन पर ब्याज की दर 8% से इतने % की गिरावट में कमी होने पर वार्षिक आय में कितने, इतने रुपए की कमी हो जा रही है, तो उसकी पूंजी कितनी है। बेहद ही आसान है। जब ये क्या कर रहा है, यहां से जब कमी कर रहा है प्रतिशत में, देखिए कितना कमी कर रहा है, पहले 8% दर थी, अभी कितना कर दिया, 7 से 3 4% कर दिया, तो इतने रुपए की कमी हो गई। अगर यहाँ से जब घटाया जाए, देखिए हम लोग घटाने का तरीका 7 से 7 रिजेक्ट हो गया, आप एक में से घटाना तो क्या करेंगे, आप डायरेक्ट तरीका है कि आप यहाँ से घटा लेते, कितना 1/4, इतने % की कमी के बराबर तो ये मिला कि नहीं मिला, तो कह सकते हैं 1/4% की कमी के बराबर ये है। आप इसमें 1/4 से भाग 100 से गुणा कर लिया, आपका आंसर आ जाएगा। तो 6 5, और ये 1/4 करेंगे, और 4 पलट के हमारा कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और इंटू 100।
अब देखिए करना क्या, अगर यहाँ से करिए तो यहाँ से मैं अपने यहाँ से देखिए डबल जीरो से जब गुणा करें, यहाँ से डबल जीरो से ये दशमलव फिनिश हो गया। चलिए यहाँ से अब दशमलव अपने दिमाग से निकाल, दशमलव हमारा फिनिश हो गया। गुणा कर लिए कितना हो गया, 4 जीरो जीरो हो गया, 4 पच्चे 20 के जीरो हो गया, 4 एकम 4 2 6 हो गया, और 4 छक्का 24 हो गया। देखिए 24,000 कितना गया, 600 रुपये आ गया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, तो हम देख रहे क्या बी ऑप्शन क्या इसका मैच कर रहा है। देखिए आपको करना है कि यहाँ से घटाना, जो भी डिफरेंट आएगा इसमें भाग दिए 100 से गुणा के लिए आपका आंसर आ जाएगा।